गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल क्यों यूज़ किए जाते हैं? आप अपने यूज़र बिहेवियर को, अपने ट्रैफिक के जो यूज़र बिहेवियर्स हैं, यूज़र बिहेवियर्स का मतलब ये कि एनालाइज कर सकते हैं अपनी ट्रैफिक को, यूज़र्स को, कि वो इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, कहाँ क्लिक करते हैं, कौन से पेज को विजिट करते हैं, उसके बाद कंटेंट को देखने के बाद नेक्स्ट किस पेज में जाते हैं, और उसके बाद कितना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एनालाइज करते हैं। इसी टूल के थ्रू आप अपने पॉपुलर कंटेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो भी विजिटर्स आपको आते हैं वेबसाइट पे, तो आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ही चेक कर पाते हैं कि कौन सा पॉपुलर कंटेंट है, और जो पॉपुलर कंटेंट नहीं है उसको इम्प्रूव आप वो भी आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पेजेस जिनको कम विजिट किया जा रहा है उसको आपने फिर इम्प्रूव करना होता है। तो इसी तरह यूज़र्स के डेमोग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट पे किस लोकेशन से विजिट्स आ रहे हैं, किस लोकेशन से यूज़र विजिट कर रहे हैं, तो ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी गूगल एनालिटिक्स से ही किया जाता है। अगर आपकी कंपनी वेबसाइट है और सर्विसेज एक स्पेसिफिक कंट्री में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस सिटी से ज़्यादा विजिट आ रहे हैं ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद उसकी बेस पे जो है इम्प्रूवमेंट करनी होती है। इसी तरह हर टाइप की वेबसाइट के लिए डेमोग्राफिक्स जो डाटा है वो भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए गूगल एनालिटिक्स को यूज़ किया जाता है। वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है इस टूल से। जो ट्रैफिक है उसके मैट्रिक्स मॉनिटर करने होते हैं, या फिर बाउंस रेट्स वगैरह। बाउंस रेट मींस के आपकी वेबसाइट पे जो भी विजिटर आया उसने कितना टाइम स्पेंड किया, विजिटर्स ने कौन कौन से पेजेस विजिट करने के बाद आपकी वेबसाइट को स्किप किया। बाउंस रेट्स और भी बहुत सारी KPIs हैं, ये भी ट्रैक की जाती हैं गूगल एनालिटिक्स से। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट एरियाज कौन कौन से हैं आपकी वेबसाइट के। कंटिन्यूसली जो इम्प्रूवमेंट है वेबसाइट की वो बहुत ज़रूरी होती है, तो जब तक आप इम्प्रूवमेंट के एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ये पॉसिबल नहीं होता कि कैसे इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई आपके कंटेंट को, ब्लॉग को जब विजिट करता है तो कौन से पेजेस हैं या कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको यूजर्स लाइक नहीं कर रहे। मींस के कोई जो है स्पेसिफिक किसी आर्टिकल पे जाता है तो वो थोड़ा सा कंटेंट रीड करने के बाद आपकी वेबसाइट को क्लोज कर देगा, तो ये आइडेंटिफाई गूगल एनालिटिक्स से होगा कि एक विजिटर आया, उसने ये स्पेसिफिक पेज जो है विजिट किया और उसके बाद उसने उसको क्लोज कर दिया। एक आर्टिकल आपका 2000 वर्ड्स का है और उसका रीडिंग टाइम जो है वो 10 मिनट्स है फॉर एग्जांपल, तो यूज़र आता है और उसको रीड नहीं करता, वो 2 से 3 मिनट बाद इसको क्लोज कर देता है, तो इट मीन्स के आपको इस कंटेंट में इम्प्रूवमेंट चाहिए। उसके बाद SEO की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प मिलती है इससे। कौन से पेजेस हैं जिसमें आपका कंटेंट तो ठीक है लेकिन उसमें जो SEO के पर्सपेक्टिव से जो कीवर्ड्स हैं या फिर टाइटल है या फिर जो है मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेंज करें। वेबसाइट के ऊपर जो भी विजिट आता है, जो भी यूज़र उसको विजिट करता है, उसमें उसके डाटा को ट्रैक करते हैं तो आपको ऐसी सजेशंस भी मिलती हैं। ये डिपेंड करता है जब आपने किसी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से लिंक किया होता है और आप डाटा को ट्रैक कर रहे होते हैं तो बहुत सारी सजेशंस की फॉर्म में आप डाटा को चेक करते हैं और आपको SEO की स्ट्रेटजीज को भी इम्प्रूव करने में इससे हेल्प मिलती है। गूगल सर्च कंसोल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों यूज़ किया जाता है, ये स्पेसिफिकली SEO के पर्सपेक्टिव से ही टूल है। इसी टूल की हेल्प से वेबसाइट को सबमिट किया जाता है गूगल में। जितने भी लिंक्स बनते हैं वो किस तरीके से गूगल में सबमिट होते हैं, वो सर्च कंसोल के थ्रू ही सबमिट होते हैं। तो आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजीज में इम्प्रूवमेंट का एक बेसिक, एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। इसी के थ्रू आप मॉनिटर करते हैं, ट्रैक करते हैं कि आपकी कितनी जो है वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स हुए हैं, कितने क्रॉल हुए हैं, कितने गूगल ने रिजेक्ट किए हैं, कितने इंडेक्स कर ली, सबमिट कर लिए हैं और उनके ऊपर क्या रिजल्ट्स हैं, वो किस पेज पे फॉल करते हैं, गूगल के किस पेज पे उसको आपने इम्प्रूव कैसे करना है। ये सब डाटा मॉनिटर करना और ट्रैक करना भी सर्च कंसोल के थ्रू पॉसिबल होता है। तो आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट को सर्च के लिए ऑप्टिमाइज सर्च कंसोल से ही करते हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स की रिसर्च जो आपने की होती है उसको भी ट्रैक करना और मॉनिटर करना इसी से पॉसिबल होता है। वो ट्रैक करना, मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपने जो कीवर्ड रिसर्च जो
एसईओ के कोर्स में आपने सीखी कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है ब्लॉग में, वेबसाइट में कंटेंट को डालने के लिए, तो उन कीवर्ड्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको भी ट्रैक करना होता है कि किस कीवर्ड ने अच्छा आपको रिस्पांस दिया है, अच्छा रिजल्ट मिला है, इसके ऊपर रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है, और किस कीवर्ड के ऊपर क्वेरी बिल्ड नहीं हुई, किस कीवर्ड, कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो गूगल में आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट है उससे रिलेटेड नहीं बन पाया। तो कीवर्ड रिसर्च जो आपने की होती है वो भी सर्च कंसोल के थ्रू ही ट्रैक होती है और मॉनिटर होती है। ऑलरेडी जो रिसर्च कीवर्ड होते हैं उनकी भी इम्प्रूवमेंट में ये यूज़ होता है टूल, और उसके अलावा न्यू जो कीवर्ड्स जनरेट होते हैं आपकी वेबसाइट में, एक कीवर्ड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी आपने रिसर्च किए होते हैं डिफरेंट एसईओ टूल्स के थ्रू, वो आप यूज़ करते हुए कंटेंट लिखते हैं, और कंटेंट लिखने के बाद वेबसाइट में पब्लिश करते हैं, और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करते हुए उन लिंक्स को, उन आर्टिकल्स को गूगल में सबमिट करते हैं। उनको सबमिट करने के बाद आपके उस कंटेंट के पर उस पेज के ऊपर कीवर्ड जनरेट होता है, एक क्वेरी बिल्ड होती है जो कि गूगल में यूजर सर्च करते हैं, और वहां से उनको आपकी वेबसाइट का पेज मिलता है जहां से आपको विजिट आता है। तो ये जो रिसर्च कीवर्ड्स हैं ये इनको ट्रैक करना, मॉनिटर करना भी इससे पॉसिबल होता है। उसके अलावा न्यू कीवर्ड्स भी जनरेट होते हैं, वो भी गूगल सर्च कंसोल में ही जनरेट होते हैं। उनके ऊपर आपने कंटेंट को, ऑलरेडी पब्लिश कंटेंट को इंक्रीज करना है, या फिर उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर नए आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, वो भी सर्च कंसोल के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो सर्च इंजन विजिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए एक बेसिक, एक इम्पोर्टेंट टूल है। उसके बाद जो है आपकी वेबसाइट की हेल्थ और सिक्योरिटी को मॉनिटर करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है कि एरर्स कौन से हैं आपकी वेबसाइट में, लिंक्स से रिलेटेड जो हैं वो ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, एरर्स कितने हैं, 404 एरर, डिफरेंट टाइप्स के एरर्स जो हैं वो भी हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो एरर्स और लिंक्स जो हैं उनको चेक करना भी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ही पॉसिबल होता है। उसके बाद जो सिक्योरिटी थ्रेड्स जो आपकी वेबसाइट को फेस करने पड़ सकते हैं उनको डिटेक्ट करना वो भी इसे पॉसिबल होता है। तो एसईओ स्ट्रेटजीज में बेसिकली, और वेबसाइट की हेल्थ में और सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए, और इनको मॉनिटर करने के लिए भी और ट्रैक करने के लिए भी ये यूज होते हैं। तो ओवरऑल जनरली देखें तो ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, वेबसाइट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, एसईओ स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करने के लिए, और वेबसाइट की हेल्थ और सिक्योरिटी को भी मॉनिटर करने के लिए ये दोनों टूल्स गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। और इनका इस्तेमाल, इनको इंटीग्रेट करना वेबसाइट किसी भी टाइप की हो तो बहुत ज़रूरी होता है। ये एक एसेंशियल टूल है, इसके बगैर वेबसाइट कंप्लीट कंसीडर नहीं की जा सकती। मॉनिटरिंग के, ट्रैकिंग, एनालिटिक्स के हवाले से और एसईओ के हवाले से ये इम्पोर्टेंट टूल है।